हेलो फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 10 के गणित के त्रिकोणमिति परिचय की प्रश्नावली 8.1 का पहला क्वेश्चन हल करेंगे, जिसमें हमें दिया गया है कि त्रिभुज ABC में कोण भी समकोण है। AB बराबर 24, BC बराबर 7 है। तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करना है आपको किसका? साइन A का और कॉस A का। ठीक, अगला साइन C का और साइन कॉस सी का। तो मान निकालने के लिए सबसे पहले आप एक समकोण त्रिभुज खींचेंगे। तो यह हो गया हमारा समकोण त्रिभुज। ठीक है, इस समकोण त्रिभुज में यह कोण 90 अंश है। अब हमसे कहा क्या है? त्रिभुज ABC में कोण B क्या है? समकोण है। तो यह कोण समकोण है। तो यहाँ पर अक्षर क्या हो गया? B। यहाँ पर हम मान लेते हैं A और यहाँ पर मान लेते हैं C। अब हमें दिया क्या है? दिया है हमें त्रिभुज ABC में। अब इस त्रिभुज ABC में कोण B बराबर हमें क्या दिया है? 90 अंश। अगली वैल्यू हमें क्या दिया है? देखिए यहाँ पर हमें दिया है मान किसका? AB का। AB का मान कितना दिया है? 24। अगली वैल्यू क्या है? BC, और BC का मान कितना दिया है? 7। तो यहाँ पर कोण B का मान 90 हो गया। AB की वैल्यू कितना हो गया? 24, और यहाँ पर BC की वैल्यू कितना हो गया? 7। तो हम यहाँ से तीसरी भुजा का मान निकालेंगे, और तीसरी भुजा का मान निकालने के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे यह होगा त्रिभुज ABC में। ठीक है, त्रिभुज ABC में हम प्रयोग करेंगे किसका? पाइथागोरस प्रमेय का। अब देखिए, जब हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय, जब हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिलती है? पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार फार्मूला होता है हमारा कर्ण का स्क्वायर बराबर, यहाँ पर होता है क्या? लंब का स्क्वायर, और प्लस यह क्या होगा? आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब कर्ण क्या है हमारा? AC। तो यहाँ पर हम लिखेंगे AC स्क्वायर बराबर लंब क्या होता है? AB का स्क्वायर प्लस आधार हमारा क्या है? BC का स्क्वायर। अब AC की वैल्यू हमें निकालना है, तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर। AB का वैल्यू कितना? 24 का स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू है 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना? 576, और 7 का स्क्वायर 7 सते कितना? 49। 576 और 49 हम जोड़ेंगे 600 कितना आएगा? 25। यह बराबर किसके होगा? AC स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लिखेंगे AC बराबर, यह जाएगा करड़ी में 600 कितना? 25। अब यहाँ पर AC बराबर 625 का वर्गमूल कितना आएगा? 25। ठीक है, तो AC का मान हमें कितना मिल गया? 25 मिल गया। यहाँ पर हम वैल्यू कितना रखेंगे? 25 रखेंगे। ठीक है, अब देखिए हमें मान किसका पूछा है? पहले पार्ट में हमसे मान पूछा है किसका? साइन ऑफ क्या? A, साइन A। ठीक है, अब साइन का फार्मूला हमारा होता है लंब बटे क्या होता है? कर्ण। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कोण A है। ठीक, तो जो कोण हम लेंगे उसके सामने की जो भुजा होगी वह क्या कहलाएगी? लंब कहलाएगी। तो लंब की वैल्यू BC बटे कर्ण, 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होगी क्या? AC। अब यह BC की वैल्यू कितना है? यहाँ पर BC की वैल्यू कितना है? 7 बटे AC की वैल्यू कितना है? 25। तो साइन A का मान कितना आ गया? 7 बटे 25 आ गया। अब इसके बाद दूसरा मान निकालेंगे कॉस ऑफ A। अब देखिए कॉस ऑफ ए का फार्मूला होता है हमारा आधार बटे क्या होता है? कर्ण होता है। अब आधार हमारा क्या होगा? कॉस ऑफ ए, कोण A है, कोण A के लिए आधार क्या होगा? AB, और बटे कर्ण क्या होगा हमारा? कर्ण होगा AC। अब यहाँ पर देखिए यह बराबर AB की वैल्यू कितना हमारा? 24, और AC की वैल्यू कितना होगा? 25। अब इसके बाद अगला मान लेंगे क्या? साइन C। अब यहाँ पर जब हम लिखेंगे साइन C, तो साइन C का फार्मूला फिर होगा हमारा लंब बटे हमारा मान क्या होगा? कर्ण होगा। ठीक है, अब यहाँ पर कोण C है। इस कोण C के लिए ठीक लंब का मान इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी? AB।
और बटे कर्ण, कर्ण का मान क्या होगा हमारा AC। अब मान रखेंगे AB का, और AB का मान क्या होगा 24, और कर्ण AC का मान क्या होगा 25। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं इसके अगले मान पर। अगला मान क्या है हमारा cos ऑफ C, यह बराबर यहाँ पर फिर हो जाएगा आधार बटे यह क्या हो जाएगा कर्ण। अब आधार का मान किसके लिए, कोण C के लिए, कोण C के लिए आधार का मान क्या होगा BC, और कर्ण का मान क्या होगा AB। अब BC की वैल्यू हमारे पास कितना है 7 बटे AB की वैल्यू आधार बटे कर्ण, तो कर्ण क्या हो जाएगा AC। ठीक है, अब AC की वैल्यू कितना हो गई 25। तो इस तरह से हमारे पास वैल्यू आई कितना 7 बटे 25, अगला क्या है 24 बटे 25, अगला क्या आया फिर 7 बटे क्या आया 25। अब इसके बाद देखिए अगला क्या आया हमारा यहाँ पर 24 बटे 25। इस तरह से हमारा यह पहला सवाल कंप्लीट हो गया। अब आते हैं इसके दूसरे सवाल पर, और दूसरे सवाल में क्या कहा है देखिए, कहा है दी गई आकृति से tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। अब आकृति क्या दी गई, त्रिभुज PQ और R, इसमें कोण Q क्या है 90 अंश है, PQ की वैल्यू कितना है 12, PR की वैल्यू कितना है 13। तो यहाँ पर इसका जब हम सलूशन करेंगे तब देखिए सलूशन में वैल्यू क्या दिया, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज यह होगा ABC में। अब त्रिभुज ABC में आपको दिया क्या कोण Q बराबर कितना दिया 90 अंश। ठीक, अगला मान क्या दिया PQ का मान कितना दिया हमें 12, अगला मान क्या दिया PR, और PR का मान हमें कितना दिया 13। ठीक है, अब हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज यह हो जाएगा PQR में, त्रिभुज क्या लिखेंगे PQR में, और त्रिभुज PQR में हम प्रयोग करेंगे क्या पाइथागोरस प्रमेय। अब इसमें आप पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर दीजिए। तो पाइथागोरस प्रमेय का जब हम प्रयोग करेंगे तब देखिए हमारे पास मान मिलता क्या है, पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पर हम लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर, यह होगा बराबर, यहाँ पर लिखेंगे लंब का स्क्वायर, यह प्लस लिखेंगे यहाँ पर, यह हो जाएगा आधार का स्क्वायर। अब इसमें जब हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कर्ण का मान क्या होगा PR, यहाँ पर हम लिखेंगे PR का स्क्वायर बराबर लंब का मान क्या होगा PQ का स्क्वायर, आधार का मान क्या होगा R, यह हो गया Q का स्क्वायर। PR की वैल्यू कितना है 13 है, यहाँ लिखेंगे 13 का स्क्वायर बराबर PQ की वैल्यू कितना है 12, 12 का स्क्वायर प्लस यह हो जाएगा R, यह हो गया Q का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होगा 169, और 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, यह प्लस क्या हो जाएगा RQ का स्क्वायर। अब 144 इधर लाएंगे तो यह हो गया 169 माइनस 144, यह बराबर होगा यहाँ पर R, यह होगा Q का स्क्वायर। यहाँ घटाएंगे यह आएगा 25, यह बराबर यहाँ पर मिलेगा RQ का स्क्वायर। ठीक है, अब वर्गमूल निकालेंगे तो करड़ी में यह क्या होगा 25, यह बराबर हो जाएगा किसके RQ। अब वर्गमूल इसका क्या होगा 5, यह बराबर किसके होगा RQ के। तो RQ की वैल्यू कितना आ गई 5। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिख देंगे कितना 5। ठीक, अब हमसे वैल्यू पूछा है किसकी tan p माइनस यह क्या होगा cot r होगा। ठीक है, अब यह बराबर tan p है, tan का p का फार्मूला होगा हमारा लंब बटे आधार, यह हो गया लंब बटे यहाँ हो गया आधार, यह माइनस cot r का फार्मूला यह हो जाएगा आधार बटे क्या होगा ये लंब। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर लंब है, यह देखिए कोण P है, कोण P यहाँ पर होगा, कोण P के लिए लंब यानी इसके सामने की भुजा, यह क्या हो जाएगा R, यहाँ पर Q बटे कोण P के लिए आधार क्या हो जाएगा P, ये होगा Q, ये माइनस। अब cot R का मतलब यह कोण, इसके लिए आधार यानी कोण R के लिए आधार हो जाएगा क्या RQ। ठीक, और यह बटे यहाँ पर लंब है, कोण R के लिए इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी लंब हो जाएगी। अब यहाँ पर RQ की वैल्यू कितना 5, और बटे PQ की वैल्यू कितना होगा 12, माइनस यहाँ पर RQ की वैल्यू कितना होगा 5, RQ की वैल्यू 5
बटे पी क्यू की वैल्यू कितना 12। अब यहाँ पर हम देखेंगे 5/12 माइनस 5/12 दोनों मान आपस में बराबर है, बीच में माइनस है, तो यह इससे क्या होगा कट जाएगा और आंसर कितना आएगा 0। तो इस तरह से हम tan p माइनस काट r का मान निकाले कितना 0। तो इस तरह से हम प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 हल किए हैं, जिससे आप लोग अच्छी तरह से समझेंगे और इसका अभ्यास करेंगे और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट निश्चित रूप से करें, जिससे हमारा चैनल अच्छी तरह से ग्रो कर सके। धन्यवाद।